जो माता है भागा सिद्धपिनी में 5 दिनों का मेला होता है। तो उस मेले के दौरान वहाँ पर जो महिलाएं हैं वो नग्न अवस्था में रहती हैं। ये जो गलत बात है ये किसी चैनल पर फैलाई गई थी। तो 18 करोड़ ने उसको थोड़ा थोड़ा भाग दे दिया, तब उसका नाम भागा सिद्ध रह गया। तो 5 दिन में है, तो ये जो पीछे बोला है ये बिल्कुल झूठ है। तो पहले था उसका नाम है भुवनेश्वरी। अच्छा हाँ। Chandigarh Tri-City's trusted name in premium real estate, driven by 15 plus years of expertise, transparency and growth of Mr. Sanjeev Thakur. Majestic rise, bringing prosperity. देवता स्पेशल रिपोर्ट में आज हम आपको भागा सिद्ध माता की कहानी बताएंगे और इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं माता के गुर चुलू राम जी। और आपको बता दें कि जो माता है वो पीनी से आती है और यहाँ पर दशहरे उत्सव में शिरकत करती हैं। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं एक बात के बारे में आपको बताना चाहूँगी जो भागा सिद्ध माता के बारे में गलत फैलाई गई थी। पीछे आपने भी खबरों में सुना होगा कि श्रावण मास में जो माता है भागा सिद्धपिनी में 5 दिनों का मेला होता है। तो उस मेले के दौरान वहाँ पर जो महिलाएं हैं वो नग्न अवस्था में रहती हैं। ये जो गलत बात है ये किसी चैनल पर फैलाई गई थी और फिर कई जो मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर जाती गई और आगे आगे बढ़ती गई। तो इस गलत बात के बारे में भी आज हम जानकारी लेंगे और पूछेंगे कि देखिए अभी तक तो हमें तो पता है कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सर आप बताइए कि जो 5 दिन वहाँ पे ऐसी बात फैलाई गई थी महिलाओं के बारे में, तो उस 5 दिनों में वहाँ पे मेले में होता क्या है? जो 5 दिन मेला होता है ना श्रावण महीने में, वो पीणी में जी जी वहाँ देवता निकलता है। उसकी रान है कैसी कि 5 दिन में नंगे सिर नहीं चलना और सूट के साथ नहीं चलना। और मतलब है उसकी रान है देवते की। तो 5 दिन में है, तो ये जो पीछे बोला है ये बिल्कुल झूठ है जी। हाँ जी। तो 5 दिन में उसका 4 दिया 4 जागरे होते हैं 5 दिन में। तो इसमें रान होती है नंगे सिर नहीं चलना और सूट नहीं लगाना और पट्टू लगा के आना। जी जी। तो ये उसकी पुरानी प्रथा है। ऐसा है श्रावण महीने का जन्मदिन का 5 दिन का है ये। तो जो ये बात इन्होंने कही है अभी, जैसे इन्होंने कहा कि जब वहाँ पे 5 दिन मेला होता है तो नंगे सिर नहीं आना होता है, मतलब आपको सिर पे टोपी ढाठू जो महिलाएं लगाती हैं पहाड़ में, ठीक है, अपना सिर ढक के आना है। और जैसे दूसरी बात इन्होंने कही कि सूट नहीं लगाना है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे महिलाएं नंगी आती हैं। वहाँ पे सूट नहीं लगाने का मतलब है जो वहाँ के पारंपरिक जो परिधान है यानी कि पट्टू, ठीक है, उसको लगा के महिलाओं को वहाँ पर 5 दिन रहना होता है। तो ये जो है उस बात की कहानी थी जिसको गलत तरीके से मोल्ड के पेश किया गया था और काफी वो वायरल भी हुई थी। लेकिन जो असली कहानी है वो ये है। तो एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ज्यादा से वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो हमारी देव प्रथाएं हैं, जो पुरानी रीतियां चलती आए हैं, उनके बारे में गलत इस तरह से बातें ना फैलाई जाए। अगर हम खुद बहुत सारी देवताओं की रिपोर्ट बनाते हैं, देवी देवताओं की, हमें पूरी जानकारी लेनी चाहिए। उसके बाद ही देवी देवताओं की जो कहानियां हैं, जो इतिहास है, वो आगे डिलीवर करना चाहिए, आगे लोगों तक पहुंचाना चाहिए। अच्छा गुरुजी, हम जानना चाहेंगे माता की कहानी के बारे में कि माता की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, क्या माता की कहानी है, ये बताइए। उसकी उत्पत्ति है मतलब गोकुल में। गोकुल में आई है नीचे से, यहाँ जो 18 करोड़ है वो ऊपर आ गए है। रघुनाथ जी वो नीचे रह गया, वो नीचे रह गया। और जो 18 करोड़ जो यहाँ पहुँच गए है देवभूमि में। तो यहाँ से क्या होगा, राजा जगत सिंह था, तो जब तक 18 करोड़ वो यहाँ पहुँच गया, रघुनाथ जी रह गया यूपी में नीचे अयोध्या में। फिर राजा जगत सिंह को चिन्ह दिया है रघुनाथ जी ने। फिर उसको नेकलंक हो गया है, तब उसने त्याग दिया रघुनाथ को। फिर गए विजय यहाँ से आदमी, फिर ले आया यूपी से। फिर यहाँ से पहुँचा दिया वो नगर जी। नगर में कुछ दिन, कुछ सालों में, 2-3 सालों में ऊपर शहरा हो गया। ऊपर से फिर माता के पास उसने प्रार्थना की कि यहाँ कुछ जगह नहीं है,
तो मैंने ढालपुर को जाना था, तब माता ने रघुनाथ भी ले आया और जगत सिंह को भी यहाँ दिया स्थानपुर में। अच्छा। स्थानपुर में तब ये था रानी का रोपा ढालपुर। तो ये दी 18 कलडू को शैलेश पटा करने को बचने को जगह। फिर दशहरा लगा तब सारे देव देवते यहाँ आते हैं जी। हाँ। अब मैं आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी। हमसे काफ़ी जो हमारे दर्शक हैं वो पूछते हैं कि जो यहाँ पर 18 करडू जो बोला जाता है वो क्या है? जो देवते लोग आते हैं ना, हाँ, जो कलडू जो होता है ना वो होते था गाली के। अच्छा। हाँ, अब बना दिए रथ। अच्छा। हाँ, तो वो पहले करडू में आते हैं, छोटे छोटे, हाँ, जो हम घास ढोने के लिए भी प्रयोग करते हैं, हाँ, या गोबर उठाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो पहले वैसे करडू में जो है देवी देवताओं को लाया जाता था। बोलता है 18 कलडू। जी जी। अब रथ बना दिया, सब सोना चांदी लगा दिया है। वो पब्लिक की परंपरा है, ये उसके शोभा हो गई। तो तब चला है, उस दिन का चला है अभी तक ये। तब यहाँ 7 दिन का होगा, 7वें दिन यहाँ लंका होगी। जी जी। 6 दिन के बाद पुन्नू को मेला होगा। तब लंका होकर 18 कलडू जो है 360 देवते हैं, आजकल था ना 560। पहले का था 18 कलडू, उनसे बाद हो गए 360, उनसे बाद हो गए 560। तो तब लंका फूकी, फिर 18 कलडू आप अपने स्थान में जाते हैं, वापस चले जाते हैं। अच्छा, तो जो देवी हैं भागवत जो माता हैं, इनको क्यों मानते हैं लोग, क्या मान्यता है इसकी? मान्यता ये तो कन्या है ना, 18 कलडू ने इसको मान दिया ना, तो 18 कलडू ने उसको थोड़ा थोड़ा भाग दे दिया, तब उसका नाम भागासिद्ध रह गया। अच्छा। हाँ, जो तो 18 करडू मतलब जो 18 देवी देवता आते थे, उन्होंने अपना कुछ भाग माता रानी को दिया, माता रानी को तो माता का नाम भागासिद्ध पड़ गया। भागासिद्ध पड़ गया। अच्छा। तो पहले था उसका नाम है महेश्वरी। अच्छा। हाँ। तो ये फिर मतलब कितने टाइम पहले महेश्वरी से भागासिद्ध कब पड़ा, फिर माता का नाम कितने समय बाद पड़ा? ये तो कोई 24 पीढ़ी हो गई। अच्छा। नाम पड़ गया। तो 18 कलडू ने रखा उसका नाम महेश्वरी में भागासिद्ध। अच्छा। हाँ, क्या बात है, बहुत अच्छी कहानी हमें पता चली है माता रानी के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए आपका, और अच्छी जानकारी देने के लिए। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं शेयर कीजिए, ताकि माता की जो पुरानी प्रथा है, जो रीत है, उसके बारे में गलत बातें फैलाई जा रही हैं, उनका कटाक्ष हो चुके हैं, और जो ये पुरानी रीत है उसका सही जानकारी आगे लोगों तक पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद इस रिपोर्ट को देखने के लिए। क्या आप बेफिक्र होकर प्रॉपर्टी में निवेश या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं? तो ध्यान दें, मंडी हिमाचल के संजीव ठाकुर के नेतृत्व में मैजेस्टिक राइज चंडीगढ़ ट्राई सिटी की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भरोसे और मजबूती का प्रतीक बन चुका है। 15 सालों के अनुभव और हजारों सफल निवेश यात्राओं के साथ यह संस्था निवेशकों और परिवारों के सपने को साकार करने का विश्वास दिलाती है। चाहे फ्लैट खरीदना हो या उसमें निवेश करना, मैजेस्टिक राइज हर प्रोजेक्ट की कानूनी और वित्तीय स्थिति को परख कर ही ग्राहकों तक पहुंचाता है। चंडीगढ़ के बाद दुबई में भी आप जल्द निवेश कर पाएंगे। एक्सोटिका होम्स जैसे सफल प्रोजेक्ट्स के बाद संजीव ठाकुर का ये नया वेंचर आपके सपनों को देगा एक नई उड़ान। मैजेस्टिक राइज, जहां निवेश को मिलता है भरोसा, सुरक्षा और बेहतर भविष्य का विश्वास।